सच्ची बात तो ये है कि आप गिन रहे होते हैं कि मेरे हिस्से कितने पकोड़े आएंगे। कितना जलील करोगी मुझे? किसी दूसरे मुल्क का सरबरा बॉर्डर पर ये कह रहा हो, ओ देखी किधरे हम तो नहीं आ गया। आप पकोड़े नहीं चेक करते, एटमी धमाका चेक करते हैं। वाह, ये नहीं अच्छी चीज खामोशी से हजम कर लेनी चाहिए। और गलती पर ऐलान जंग, इस वीडियो के बाद पूरी दुनिया जलील करेगी तुम्हें। जब अफ्तारी में कोई अच्छी चीज बनी हो तो तारीफ करने में तुम्हारी जुबान को ताला लग जाता है। देखिए मोहतरमा, आप मेरी तौहीन कर रही हैं। मैं रोजे से हूँ। ओ, मेरा बाबू रोजे से है। मर्दों की एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है, फ्रिज का मुआयना करना। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक ऐसी हस्ती जिनका रोज़ा पूरे 15 घंटे का होता है और 14 घंटे वो ये सोचते हैं कि आज इफ्तारी में कमी किस चीज़ की होगी। तो चले आए आपको मिलवाते हैं उस हस्ती से। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मियाँ साहब, सुना है आपके घर में इफ्तारी आपके NOC के बगैर मेज़ पर नहीं सजती। जी बिल्कुल। देखिए, जायका भी तो बरकरार रखना मेरी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, मैं जब तक पकोड़े का एक कोना तोड़कर पास न कर दूं, घर वालों को तसल्ली नहीं होती। माशाल्लाह। यानी आप पकोड़े नहीं चेक करते, एटमी धमाका चेक करते हैं। मियाँ साहब, वैसे जिस नफासत से आप नमक निकालते हैं ना, कभी किचन में जाकर कचरा भी निकाल लिया करें। देखिए मोहतरमा, कचरा निकालना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, मैं तो घर का सरबरा हूँ। सरबरा या सरे फरिश्त खाने वाला। आप तो किचन में ऐसे जाते हैं जैसे किसी दूसरे मुल्क का सरबरा बॉर्डर पर ये कह रहा हो, ओ देखी किधरे हम तो नहीं आ गया। ऐसा ही है ना। अच्छा, मुझे ये तो बताए, अफ्तारी से 5 मिनट पहले जो आप किचन के चक्कर लगाते हैं और हर पतीली का ढक्कन उठा कर देखते हैं, इससे आपको क्या सवाब मिलता है? यह सिर्फ बेगम का बाराहाई करना आपका मकसद है? मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि कुछ चीज कम न पड़ जाए। आखिर मेहमान भी तो आ सकते हैं। मेहमानों की फिक्र तो इतनी है, इतनी फिक्र है मेहमानों की। कभी बाहर से भी कुछ लेके आए हैं कि मैं दही बड़े ले आऊं, कुछ पकौड़े ले आऊं, समोसे ले आऊं? आपका काम सिर्फ दस्तरखान पर बैठकर चीजें गिनना है। नहीं, वो दरअसल गर्मी बहुत होती है बाहर। हो, आपको गर्मी लगती है तो जो मैं चूल्हे के सामने ग्रिल फिश बनी होती हूँ उसकी कोई परवाह नहीं। गर्मी लगती है। आप जैसे मर्दों की इफ्तारी रूह अफ़ज़ा की जगह तौबा अफ़ज़ा पिलाना चाहिए आपको, ताकि आपको एहसास पैदा हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ। आपका वो मशहूर जुमला क्या है जो आप पकौड़ा खाते हुए बोलते हैं? क्या है? यही कि बेसन कच्चा है और नमक थोड़ा है। सुभान अल्लाह, बेसन कच्चा है। मियाँ साहब, कभी आपने खुद बेसन गोला भी है जिंदगी में? आपको तो ये नहीं पता होगा कि बेसन चने की दाल से बनता है या पाउडर से। आपका तो वो हार है, खुद किचन ना जाए और दूसरों को दे सो भाषण। देखिए मोहतरमा, आप मेरी तौहीन कर रही हैं। मैं रोजे से हूँ। ओ, मेरा बाबू रोजे से है। बेगम का तो जहाज चल रहा है ना, जैसे शर्म तो नहीं आती। अच्छा, मुझे ये बताए, अफ्तारी के बाद जब बर्तनों का ढेर लगा होता है तो आप अचानक गायब कैसे हो जाते हैं? वो मैं दरअसल नमाज के लिए मस्जिद में चला जाता हूँ और वहीं फिर दोस्त मिल जाते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी इफ्तारी दोस्तों के साथ होटल में चाय पीने से शुरू की होती है। कुछ ख्याल नहीं कि घर में कितना काम पड़ा है? अब बस कर दो, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा नाज़रीन, मर्दों की एक बहुत बड़ी बीमारी ये भी है, फ्रिज का मुआयना करना। आप फ्रिज खोलकर ऐसे क्यों जानते हैं जैसे अंदर आपके लिए खजाने का नक्शा छुपा हो? मैं तो बस ये देखता हूँ कि शरबत ठंडा हुआ कि नहीं। वो गर्म शरबत से डोसा तैयार करने में
मजा नहीं आता। फ्रिज खुला रखने से शरबत ठंडा नहीं होता, फ्रिज की गैस खत्म होती है और बेगम का पारा अलग हाई होता है। एक बात तो बताएं, ये जो अफ्तारी से आधा घंटा पहले आप दस्तरखान के चक्कर लगाना शुरू करते हैं, जैसे हाक्स में पर कछुआ अंडा देने के लिए जगह ढूंढ रहा हो, उस वक्त आपका मकसद मदद करना होता है या ये देखना कि रोल कितने बने हैं? नहीं, मैं बस ये देख रहा होता हूँ कि चीजें सब तरतीब से लगी है ना। मार छुट्टिया, देखो, तरतीब हो तो बरकत होती है। तरतीब से बरकत नहीं, आपकी नीयत में हरकत होती है। सच्ची बात तो ये है कि आप गिन रहे होते हैं कि मेरे हिस्से कितने पकोड़े आएंगे। इतना जलील करोगी मुझे? अभी तो मैं बोल रही हूँ ना, इस वीडियो के बाद पूरी दुनिया जलील करेगी तुम्हें। जब अफ्तारी में कोई अच्छी चीज बनी हो तो तारीफ करने में तुम्हारी जुबान को ताला लग जाता है। देखिए, जैसे ही पकोड़े में ज्यादा मिर्च हुई, आप बीबीसी के न्यूज एंकर बन जाते हैं। अच्छी चीज तो अच्छी होती है, इस पर क्या बोलना, लेकिन गलती बताना जरूरी है ताकि आइंदा एहतियात हो। वाह, ये नहीं, अच्छी चीज खामोशी से हजम कर लेनी चाहिए और गलती पर ऐलाने जंग। मियां साहब, आप शौहर हैं या किसी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोलर? मियां साहब, ये तो बताएं, इफ्तारी के बाद जब आप सोफे पर लेट कर ढेर हो जाते हैं और मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, उस वक्त किचन से आने वाली आवाजें आपको लोरी लगती हैं? वो दरअसल अफ्तारी के बाद मुझसे हिला नहीं जाता, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना, शायद। ब्लड प्रेशर तो नहीं हो जाता, आपका काम चोर करने वाला मीटर हाई हो जाता है। बेगम का तो ब्लड प्रेशर बर्तन धोते धोते नॉर्मल हो जाता है, पर आपका लेट कर नहीं होता। याद रखे, जो मर्द अफ्तारी बनाने में आपका हाथ बढ़ाते हैं वो ही असल घर के सिकंदर होते हैं, वरना आप दस्तरखान के बंदर बनकर रह जाएंगे जो सिर्फ चीजें उठाना जानते हैं। तो नाज़रीन, ये वो मर्द है जो सिर्फ अफ्तारी खाते नहीं बल्कि चबाते हैं अपनी बेगम का दिमाग। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का दबा दें तो इस तरह की मज़ेदार वीडियो आपसे पहुंचते रहे।